तो हम लोग भगवान से कहते बहुत कुछ है, मानते नहीं। हमारी वाणी से तो कई बार भगवान भी चकरा जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कैसा सृजन है हमारा। जैसे अच्छा ऐसा नहीं है, कई बार भगवान के तक विचार उल्टे पड़ जाते हैं। भगवान ने तो सोचा था कि मैं इंद्र से कहूंगा कि हमें कल्प वृक्ष चाहिए, और इंद्र कहेगा महाराज कल्प वृक्ष क्या और भी चाहिए तो और ले जाइए। भगवान को क्या पता था कि युद्ध हो जाएगा। वैसे ही मानस में जब भगवान सुग्रीव जी से मित्रता कर ली है तो सुग्रीव जी से भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम बाली का वध करेंगे, तुमको राज्य दिलाएंगे। तो भगवान ने सोचा था हम ऐसा कहेंगे तो सुग्रीव जी प्रसन्न हो जाएंगे, पर सुग्रीव जी दुखी हो गए। भगवान ने कहा दुखी क्यों हो रहे हो, क्या हुआ? तो सुग्रीव बोले प्रभु बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबलवान है, उसको मारना असंभव है। तो लक्ष्मण जी बोले देखा आप ही भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम मारेंगे, हम तुम्हारे मित्र हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो तुम्हें भरोसा कैसे हो? सुग्रीव ने कहा परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए, बोले दो परीक्षा, आज तक तो सबकी परीक्षा लेते थे, अब देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मेरे भक्त को मुझ पे भरोसा हो जाए तो मैं परीक्षा देने को भी तैयार हूं। और भगवान ने जब परीक्षा दी तो सुग्रीव ने देख लिया कि देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली में तो है महाबल और भगवान में है अमित बल। तो सुग्रीव समझ गया कि यही बाली को मार सकते हैं, तो प्रसन्न हो गया। अब भगवान बोले कि अब तो ये खुश होगा। भगवान ने कहा सुग्रीव अब तो हम बाली को मार देंगे, हमारा वचन है, तुम चिंता क्यों करते हो? तो सुग्रीव जी ने सोचा कि अब कहूं कि हाँ हाँ प्रभु मारो, तो अब भगवान ने तो वचन दे ही दिया है, हम मना भी करेंगे तो भी भगवान मारेंगे। तो लोगों की नजर में बुरा क्यों बनना, लोग कहेंगे कि अपने ही भाई को मरवा दिया राज्य के लिए। तो सुग्रीव बदल करके बोले कि प्रभु बस, भगवान ने कहा तुम्हारे परम शत्रु बाली को हम मारेंगे। सुग्रीव बोला कौन शत्रु? अरे भगवान ने कहा कि बाली और कौन? बोले नहीं नहीं, बाली हमारा शत्रु नहीं है, वो तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। भगवान बोले क्यों? अरे बोले उसकी कृपा से हमें आपके दर्शन हुए, हम तो बाली को नमस्कार करते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अब और देख लो, अब लोगों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक कह रहे थे कि प्रभु बाली को मारो। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो सुग्रीव पहले तो तुम कह रहे थे बाली हमारा शत्रु है, बाली हमारा काल है। सुग्रीव बोले प्रभु हमें ज्ञान हो गया। क्या कहा? प्रभु हमें ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा ठीक है। अब सुग्रीव से कहा देखो अब हमने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है, बाली को तो मारना ही है। सुग्रीव मन से तो चाहते हैं कि जल्दी मारे, पर वाणी से कहने कि अरे क्यों मारना किसी को। तो भगवान बोले नहीं नहीं अब तो मारना ही पड़ेगा, हमने वचन दे दिया और हम तो प्राण दे सकते हैं, वचन नहीं छोड़ सकते। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है प्रभु आपकी इच्छा है तो ठीक है। तो कैसे मारेंगे? भगवान बोले तुम लड़ने को जाना, हम पीछे से तीर मारेंगे। तो सुग्रीव ने कहा ठीक है। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा और बाली को बड़ा क्रोध आया कि ये सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। तो लड़ने को बाली बाहर आया गदा लेकर के और युद्ध छिड़ गया। और सुग्रीव कहां टिक सकता बाली के सन्मुख। बाली ने तो बहुत पिटाई की सुग्रीव की, और पिटाई क्या की, सुग्रीव को गिरा दिया भूमि पे और जो मारने को उद्यत हुआ। सुग्रीव समझ गए कि अब तो सोच रहे भगवान बाण क्यों नहीं चला रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से सुग्रीव युद्ध से भागा और दौड़ करके भगवान के पास आया। भगवान ने कहा भाई क्या हुआ, क्यों युद्ध छोड़ के क्यों आ गए? सुग्रीव ने कहा मैंने बेवजह ही आप पे भरोसा किया। आप, वो तो हमारी पुरानी कला है कि हम भागने में माहिर हैं, नहीं तो आज तो प्राण ही चले जाते बाली के हाथों। आपने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, हम पहचान नहीं पाए। अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया। तो सुग्रीव हाथ जोड़ करके हंसते हुए बोला, बोले ब्रह्म को भी कभी भ्रम होता है क्या? आप भगवान हैं, भगवान को भी कभी अज्ञान होता है, भगवान को कभी भ्रम होता है? तो भगवान हंस करके बोले जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमको भ्रम भी नहीं हो सकता।
जब हम कह रहे थे कि बाली को मारे तो तुम कह रहे थे कि प्रभु वो तो मित्र है, क्या मारना है उसको। और हमने कहा कि पहले तो कह रहे थे तो तुमने कहा कि हमें ज्ञान हो गया। तो जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है तो हमको भ्रम भी नहीं हो सकता। तो सुग्रीव बोले प्रभु बाली मेरा मित्र नहीं, परम काल है, मेरी मौत है वो, तो बस उसको आप मारिए। तब भगवान ने बाली का अंत किया। तो कई बार भगवान के विचार भी उल्टे पड़ जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि मैं ऐसा कहूंगा तो क्या पता ये ऐसा कहे, पर वो वैसा नहीं कहता। भगवान ने तो सोचा था कि इतनी विनती कर रहा है कि सब आपका, सब आपका, ये भी आपका है। भगवान कहते ये कितना सुंदर है, और इंद्र कहते आपका ही तो है। भगवान के महल कितना सुंदर है, इंद्र कहे आपका ही तो है। भगवान बोले वृक्ष कितना सुंदर है, बोले सब आपका ही तो है। तो भगवान ने कहा हमारा है तो ये पेड़ हमें दे दो, हमारी पत्नी कह रही है। युद्ध छिड़ गया आपस में, भयंकर युद्ध हो गया। पर भगवान के सामने कहां देवता टिक सकते। भगवान ने सब देवताओं को पराजित कर दिया। और जब इंद्र को मारने के लिए उद्यत हुए तब मां अदिति सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। बोले प्रभु ये तो मूर्ख है ही, इसे मत मारिए, ये आपका भाई है, इसको छोड़ दीजिए। तब मां अदिति के कहने पर इंद्र ने भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी। भगवान ने क्षमा करके फिर कल्प वृक्ष को धरती पर लेकर के आए और सत्यभामा जी के भवन में भगवान ने उस वृक्ष को ही लगा दिया। तो ऐसी अनेक अनेक लीलाएं प्रभु के साथ होती हैं, अनेक अनेक लोग भगवान को मिलते हैं। तो यहाँ भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। भगवान अनेक असुरों का अंत करते हैं। भगवान के कई पुत्र पौत्र हुए। भगवान का बड़ा विस्तीर्ण परिवार हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब तो भगवान अपने बालकों को संस्कार देते हैं, समझाते हैं, पुत्रों जीवन में कभी संत ब्राह्मणों की, भक्तों का अपमान मत करना, सदा उनकी सेवा करना। ऐसा भगवान अपने बालकों को संस्कार देते हैं। यहाँ समय धीरे धीरे बीत रहा है। भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और राजसू यज्ञ संपन्न कराते हैं युधिष्ठिर महाराज का। राजसू यज्ञ करने के बाद भगवान अनेक भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने प्रेमी जनों पर कृपा करते हैं। भैया भगवान कभी जीव में ये नहीं देखते कि ये कैसा है। भगवान तो प्रेम परीक्षा ले हो, भक्त के हृदय का मात्र प्रेम देखते हैं। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसका भगवान के प्रति समर्पण है, उसे भगवान अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। पर भगवान का वाक्य है यमन एफ निर्मल मन जन सो